गुड मॉर्निंग, नमस्कार। संडे स्पेशल सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो चाहते ना चाहते हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात है। इससे पहले कि मैं टॉपिक का नाम अनाउंस करूं, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आपकी ज़िंदगी में पैसे की क्या अहमियत है, आप इसकी क्या वैल्यू रखते हैं, कितना ज़रूरी है। और कुछ जो भी आपके विचार हैं आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं। एक आध लोग जो बोल के बताना चाहते हैं हैंड रेज करें, मैं उनसे पूछूंगा और आप आकर के बताएं कि आपके लिए पैसे की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। और कोई भी फिलोसफिकल आंसर मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस 30 से 40 सेकंड का बड़ा ही शॉर्ट एंड क्रिस्प और जो आपके दिल की बात हो बस वो कहना है। बिकॉज यहाँ किताबी बातें नहीं करनी है, यहाँ पर क्या सही क्या गलत की बात नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ ये बात करनी है कि आपके हिसाब से पैसा क्या है, पैसे की क्या अहमियत है, आपके लिए पैसा क्या है। बस इसको बड़े सिंपल शब्दों में कहता हूँ। अभी किनका हैंड रेज आया था? ओके, अशोका साहब कहना चाहते हैं। ठीक है, वर्चुअल वाला हैंड रेज कीजिए आप लोग ताकि मैं देख पाऊँ आप लोगों को। वर्चुअल वाला हैंड रेज। जी अशोका साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं। आप अनम्यूट हो। सर सर जय जगन्नाथ सभी को। अ, बहुत जरूरी है, लेकिन सब कुछ है ऐसा लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, गुड। शॉर्ट शॉर्ट में आंसर रखेंगे, एक एक लाइनर का ही अपना आंसर आप बताइए। जॉली मैडम, गुड, आपने अपने नाम को जॉली ही रखा है यहाँ पर, वेरी नाइस। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी आप। तो उतने ही जरूरी है जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। अच्छा ठीक है। अमरकांत जी कहते हैं कि पैसा हर समय ज़रूरी है मगर सिर्फ पैसे के ही पीछे भागते रहें, भागते नहीं रहना चाहिए। ओके गुड, अच्छी बात है। ठीक है, और कोई जय साहब से पूछ लेता हूँ मैं, जो कि तैयार नहीं है अभी, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। जी जय साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। सर, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन अरे बिना पैसा भी सब कुछ है। राइट, ओके चलिए, गुड, वेरी नाइस। और तेजस्विनी जी से, और फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जी तेजस्विनी जी, आप क्या कहेंगी। पैसा तो सब कुछ है सर, लेकिन रिलेशन बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, ठीक है। सो मोर और लेस सबके भाव ऑलमोस्ट सेम ही है। पैसा भगवान तो नहीं है पर भगवान से भी कम नहीं, ये कहते हैं सचिन साहब। विजय लक्ष्मी जी कहती हैं कि मनी इज एसेंशियल फॉर मीटिंग और बेसिक नीड्स, एंड दैट्स राइट, फाइन। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। और आजकल स्पेशली जो इस जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, इस युग में पैसे की अहमियत तो है, इससे हम नकार नहीं सकते हैं। आज से शायद 50 साल पहले ऐसा कहा जाता था कि 50 साल या उससे थोड़ा और भी पहले, कि शादी ब्याह के समय में देखा जाता था कुल खानदान की, क्या कुल खानदान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी नहीं देखा जाता, अभी भी देखा जाता है। बट उस समय पैसे को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी कि गरीब परिवार भी है बट कुलीन है, अच्छे खानदान का है, तो उस घर में आप अपनी बेटी ब्याह सकते हैं या फिर अपने बेटे की शादी उस घर में कर सकते हैं। कि चलो यार गरीब है तो क्या, बहुत चरित्रवान है, उसके घर में करने की शादी कर सकते हैं। या फिर न जाने ऐसी कोई चीज़ें। कितनी बार अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप गाँव के रहने वाले हैं तो आपकी ज़िंदगी जी सकते थे, आप जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे मेटेरियलिस्टिक इस युग में आप आ गए हैं, और हकीकत ये हो गया कि इवन नॉर्मल जीने के लिए भी अब पैसे की ज़रूरत हो गई है। ठीक है, जो बेसिक खाना और पानी जो होता है उसके लिए भी पैसा बहुत ही अहम चीज़ हो गया है। और कोरोना के दौरान तो हवा भी खरीद करके सांस लिया है लोगों ने। ठीक है, और उसके लिए भी न जाने कितने पैसे लोगों ने खर्च किए हैं। दोस्तों, ये मैं बात अभी इसलिए उठा रहा हूँ कि एक ऐसा टॉपिक है जो हम सब के दिल के करीब है, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें। ठीक है, आपकी फिलोसफिकल आंसर्स हो सकते हैं, आपकी बड़ी बातें हो सकती हैं कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा ये नहीं है, या है बट ये है, जो भी चीज़ें हैं हर किसी। और मैं इसमें डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि किस हद तक सही किस हद तक गलत, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर ये पैसा जिसके कारण से आज की दुनिया कुछ हद तक परिभाषित हो रही है, इसका हमारे साथ क्या रिश्ता है। आप में से कोई है जिसे पैसा नहीं चाहिए? ऐसे कोई है जिसे पैसे की जरूरत नहीं है, जिसे पैसा नहीं चाहिए? इसका मतलब सबको चाहिए। इवन जो लोग साधु सन्यासी भी होते हैं ना, उन्हें भी पैसे की जरूरत होती है बेसिक नेसेसिटी के लिए। लोग भिक्षा में क्या लेते हैं, पैसे देते हैं लोग उनको, वो जाके उससे फिर अनाज खरीदते हैं, जो कुछ करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए भी उनको जरूरत पड़ती है, और ना जाने ऐसे ऐसे क्या क्या चीजें हैं। तो भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भले ही ना पसंद करें लेकिन पैसे की जरूरत तो आपके पास है और आपको इसको मानना तो पड़ेगा। अब बात आती है
इसके साथ आपका रिश्ता कैसा है। कितने लोग बोलेंगे पैसे के साथ रिश्ता, बात समझ में नहीं आई, इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब ये है कि उसके साथ आपका तालमेल कैसा है, आप उसे किन निगाहों से देखते हैं, क्या लगता है। ठीक है, कोइंसिडेंटली ये जो हमारा टॉपिक है ये मैच करता है मेरे ही किताब, ये जो बुक मैंने लिखी है कि डिस्कवर द मिलेनियर विद इन। इस किताब में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन सब बातों के बारे में कि पैसे से आपके रिश्ते का मतलब क्या है, कि आप इसको कैसे कैसे देखते हैं। उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं। लोगों का क्या मानना है, कुछ कुछ लोगों का पैसे के प्रति क्या उनकी मानसिकता है। उसमें से एक पॉइंट है कि रिच पीपल आर सिनर्स एंड दे हैव बिकम रिच थ्रू रॉन्ग मीन्स। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो लोग अमीर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कुछ गलत काम करके आगे बढ़े हुए हैं। और दे हैव बिकम रिच बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग मीन्स। मैं इसको ऐसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बताऊं कि जब भी आप किसी करोड़पति अरबपति को देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में। अरे यार, इतना धनवान कैसे बन गया, 2 नंबर का पैसा होगा, जरूर जरूर किसी को लूट करके लाया होगा। अरे ये लोग ही होते हैं, बस ऐसा ऐसा ही कुछ काम किए होंगे जिसके कारण से इनके पास इतना पैसा आया है। राइट। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका पैसे के प्रति क्या रिश्ता है, नेगेटिव रिश्ता है। ठीक है, और देखते हैं लोगों का क्या मानना है इसके लिए। मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द एविल्स, यानी कि पैसा सारी बुराइयों का जड़ है। सारी बुराइयों की शुरुआत इसी से तो हुई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये होता वो होता। अगर पैसे को आप इस तरीके से देखते हैं, चलिए कुछ और बात पहले बता देता हूं, फिर मैं आगे इसको एक साथ समराइज करूंगा। अगला पॉइंट है इसके अंदर, मनी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जिंदगी में इतना जरूरी भी नहीं है पैसा, ठीक है चाहिए बट इतना भी जरूरी नहीं है। और है, द रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर। अमीर और अमीर होते चले जाते हैं, और गरीब और गरीब और गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। ये सोचना है कुछ लोगों का। मनी इज मीन्ड फॉर स्पेंडिंग, लिव लाइफ किंग साइज, ये भी एक अलग नजरिया है। अरे पैसे तो होते ही हैं खर्च करने के लिए, खर्च करो एकदम, जिंदगी को ऐशो आराम से जियो। लिव लाइफ किंग साइज, एकदम जितना कर सकते हो एकदम ऐशो आराम के साथ रहो। अगेन एक और दूसरा नजरिया, इट्स सेल्फिश टू वांट ए लॉट ऑफ मनी। ये काफी सेल्फिश बात हो जाएगी अगर आप सिर्फ पैसे, बहुत सारा पैसा अगर आप लेना चाहते हैं तो। अगला पॉइंट है कि माई फैमिली हैज नेवर बीन रिच, मेरा परिवार तो कभी रिच हुआ नहीं, मैं कैसे हो सकता हूं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू अर्न मनी, बहुत मेहनत करते हैं तभी जाकर के आपको पैसा मिलता है। कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा पैसा आ गया, अरे अरे नहीं 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 नहीं, मतलब आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि बिना घिसे बिना घिसे बिना ये किए बिना ऐसे किए आज पैसा आता ही नहीं है। और अगर आपके पास आ रहा है तो आप अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे आ गया, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, या फिर वैसी कोई फीलिंग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर है, मैं बहुत सारा डिटेल में नहीं जाता हूँ। बट ये जो पॉइंट्स मैंने आप सबको बताए, अच्छा बाय द वे ये बुक अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो आप अमेजोन पे अवेलेबल है। बहुत सस्ती किताब है, शायद डिस्काउंट भी चल रहा है, 299 की किताब है ये। आई थिंक अभी शायद 260 265 रुपये में डिस्काउंट के साथ आप ले सकते हैं, ये कुछ दिनों तक इसका डिस्काउंटेड ऑफर है। सिंपल सी किताब है, और ये किताब मैं आपको बताऊं कि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिखा हूं, और आप डेफिनेटली इसमें वैल्यू ले पाएंगे, क्योंकि ये मिडिल क्लास की कहानी है। जब हमें ये लगता है कि हम अपने सीमित संसाधनों के बीच से धनी नहीं हो सकते हैं, तो वो लोग कैसे यहाँ से धनवान बन सकते हैं, उसकी कहानी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। एनीवेज, ये कहानी के पीछे का मकसद क्या है। मेरा कहना है ये कि पैसों से जैसा आपका रिश्ता होगा, पैसा भी आपके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करेगा। मैं अभी मान के चलता हूं कि जो पॉइंट्स मैंने बताए आप में से किसी के ऐसे विचार नहीं होंगे। मैं फिलहाल डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, तो इसलिए उतना डायरेक्टली पूछ नहीं रहा हूं। मैं इनडायरेक्टली मान के चलता हूं कि आपके ऐसे विचार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप में से किसी के भी कोई एक विचार, इन सारे विचारों में से अगर एक विचार इससे मैच हो रहे हैं, तो समझिएगा कहीं ना कहीं पैसे के साथ आपका अलाइनमेंट उतना सही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए। अब आप क्या कहते हैं, एक तरफ पैसा चाहिए, हर कोई बोलता है पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें। अब आप सबकॉन्शियस माइंड को इसे क्या आप मैसेज दे रहे हैं। अगर आप घर के बगल वाले के घर में कोई बड़ी गाड़ी आ गई, अरे देखो तो ये BMW से चल रहा है,
सब ये 2 नंबर के लोग होते हैं, 4 नंबर के लोग होते हैं, कहीं से लूट करके लेके आए तभी ऐसा है। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि मुझे भी चाहिए। जब आपको चाहिए तो आप सामने वाले को गाली क्यों दे रहे हैं? तो आप सबकॉन्शियसली ही उसे रिपेल कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं जी मुझे तो नहीं चाहिए। और यूनिवर्स क्या सुनता है? यूनिवर्स ये नहीं सुनता है कि आप किस तरीके से आप मुंह से क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स ये सुनता है कि आप अपने मन से क्या एफर्मेशन दे रहे हैं, क्या चीजें छोड़ रहे हैं, आपके इंटेंशंस क्या निकल रहे हैं। ठीक है। तो सबसे अच्छी बात तो ये, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जितने भी नेगेटिव एफर्मेशंस आपके मन में हैं, जितने भी, जब आप इस बुक में जाएंगे इसमें मैंने 2 अलग अलग कैटेगरीज बना रखा है। एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और इसी नेगेटिव को दोबारा पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करके देखा जा सके, ये मैंने जिक्र किया है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पैसे के साथ अपने इस रिश्ते को बेहतर करना है। कैसे करना है, उसका सबसे पहला स्टेप, देखिए एक चीज तो हम सबने साबित कर दिया कि ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। हमारी जिंदगी को चलाने के लिए आप चाहें ना चाहें इसकी जरूरत है। हाँ, कितना, ये एक डिबेट का सब्जेक्ट हो सकता है। किसी ने कहा कि जितनी जरूरत हो। अगेन, जरूरत इज ए वेरी बिग टर्म। एक देश को चलाने के लिए, सिर्फ एक दिन जिंदा रखने के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ सकती है। वही एक इंसान को एक दिन जिंदा रहने के लिए हो सकता है 50-100 रुपए में उसका काम चल जाए। सो दिस इज वेरी रिलेटिव टर्म। ठीक है। आप नहीं कह सकते हैं कि किसकी जरूरत क्या है। हाँ, जरूरत को कुछ हद तक डिफाइन जरूर किया जा सकता है। तो हमें करना क्या होता है सबसे पहले यहां पर, कि पैसे की जरूरत हमें क्यों है, पहले तो हम वो देख लें। अब ये बहुत ही कॉमन सी चीज बात है, आप जिंदा रहने के लिए, बच्चों की स्कूल की फीस के लिए, घर का भाड़ा, खाने पीने के लिए, प्लस अपनी कुछ जरूरतें उन सब चीजों के लिए, इसके लिए ऐसे ऐसे इतने पैसे की जरूरत है। कितना, अगेन ये आप डिफाइन कीजिए अपने लिए। कोई इंसान नॉर्मल 50 रुपए की थाली खा करके खुश हो सकता है, और किसी को ही 5,000 रुपए की थाली की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के उसके खाने की पूर्ति होती है। कहने के लिए दोनों खाना है, बट दोनों में डिफरेंस है। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कितना सा मेरा क्या काम चल सकता है, मैं वो करूं। लेकिन क्या हमें सिर्फ काम चलाने के लिए रहना है? काम चलाने के लिए जिंदगी गुजारनी है? आंसर इज नो, ऑफ कोर्स नॉट। बिकॉज अगर सिर्फ काम ही चलाना होता तो आज भी शायद हम वहीं कंदराओं में बैठ करके फल मूल खा रहे होते और हुला लाला हू कर रहे होते। ठीक है। अगर आज हम ग्रो किए हैं, यहां तक आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इच्छाएं तो हमारी हैं। उन इच्छाओं के साथ हमारा अलाइनमेंट कैसे हो रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो पहली बात, आपने ये देख लिया कि मेरी जरूरत क्या है। अब बात आती है उस जरूरत को पूरा करने के लिए अपग्रेड करना है थोड़ा सा, डेफिनेटली अब समय के साथ साथ, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके माँ बाप ने आपको जो जिंदगी होगी दी होगी, अभी आप उससे कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। और आपके जो बच्चे होंगे वो आपसे कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी जिएंगे, अगर चीजें ठीक से चल रही हैं तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। इसके पीछे आपका क्या योगदान है, कि आपको ये जो पैसा वर्ड है ना, इसको बड़े अच्छे तरीके से देखना होगा। अपने मन से कहना पड़ेगा कि दिस इज समथिंग विच कैन रियली गिव मी अ वैल्यू। सो पैसा कहीं से भी मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा दोस्त है, और ये हर तरीके से मुझे और मेरे आसपास के लोगों को हेल्प करता है। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी भी पैसे के मामले में बुरा दौर देखा हो, जिसमें कि अकाउंट आपका एकदम से ऑलमोस्ट खाली हो गया हो, या फिर वैसा कुछ दौर रहा हो? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये दौर देखा है। अब अगर आप वो दौर देखे हैं जब आपके साथ ऐसी कुछ बुरी तकलीफ वाले पल आए हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मैं तो पब्लिकली एडमिट किया हूं कि एक समय मेरे साथ ऐसा आया हुआ था कि जब सिर्फ 450 रुपये मेरे अकाउंट में बचे हुए थे। तो ऐसा होता है, मैं भी वो दौर देख चुका हूं, और वो भी एक अच्छे दौर से गुजरने के बाद मैंने ये फेज देखा है, जो ज्यादा कहीं मुश्किल होता है। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप, मैं इससे बाहर निकल पाया हूं, तो उसमें मैं अपनी पर्सनल कहानी आपको यहाँ से समझा सकता हूँ कि किस तरीके से आपका, आपके विचार और आपका व्यवहार, ये दोनों डिफाइन करता है कि आगे आपके साथ क्या होगा। मैं मान के चलता हूं कि चलो थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि आपके अकाउंट में इवन मिनिमम बैलेंस भी नहीं है, 1,000 रुपए से भी कम है, जस्ट से फॉर एग्जांपल, भगवान ना करें कि ऐसा कहीं कुछ हो, लेकिन मानने के लिए मान लेते हैं कि ये है। और उसके बाद मेरे जैसे कोई गुरु जी आते हैं और आकर के बोलते हैं, मानो कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए तुम्हारे अकाउंट में है, क्या रिएक्शन होगा आपका? हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हो सकता है गाली भी दे दे कि बकवास अपने पास रखो, यहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट एकदम नील पड़ा हुआ है और तुम यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो कि मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। दोस्तों, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल थिंकिंग एंड someone who is really millionaire or billionaire and who has a great thinking. अब मैं जो बता रहा हूं शायद इतना आसान ना हो, नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली अगर आप इसको अप्लाई कर पाए तो यहीं से आपकी जिंदगी में बदलाव की जरूरत होती है। मैं एक मिनट देखता हूं, शायद मेरे पास, पता नहीं अभी हो कि नहीं, मैंने पिछले पर्स में एक लिख के रखा था,
लेट मी सी अगर वो पर्स मेरे पास है तो। यस, आई हैव दिस। ये शायद आप लोग देख ना पाए, मैंने एक ऐसा छोटा सा अपने पर्स में ना एक छोटा सा चिट लिख करके मैंने रखा हुआ था। और एक एफर्मेशन का एक तरीका होता है, इस तरीके से हम लोग इस पे लिख करके और आप क्या अचीव करना चाहते हैं वो आपको लिखना होता था। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली मैंने अपने गोल्स लिखे थे कि मुझे उस साल में क्या कुछ अचीव करना है, और वो सब मैंने इस कागज पे लिख करके इस कागज के अंदर लिखा था। और उससे पहले के भी, इससे जस्ट पहले वाला जो मेरा गोल था, जबकि मेरा थोड़ा सा बुरा दौर चल रहा था, उस दौरान भी एक चीज मैंने अपनी बना करके रखी, वो ये कि चाहे जो भी रियल सिचुएशन में जितने भी बुरे कंडीशन क्यों ना हो, मैंने अपने आप को कभी डाउन नहीं होने दिया। मैंने ये कहा कि ये बस टेम्पररी फेज है, ये पल निकलेगा, ये पल जाएगा, और मैं डेफिनेटली इससे बाहर निकलते हुए वो सब कुछ अचीव करूंगा जो मैं डिजर्व करता हूं। तो हमेशा इस बात पे मेरी जोर रही कि मैं जो डिजर्व करता हूं वो मुझे मिलेगा जरूर। अब अपने आप से आपको पूछना है कि आप क्या डिजर्व करते हैं। सिर्फ बैठ करके आप ख्याली पुलाव में अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास करोड़ रुपए आ जाएं, मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएं, तो फिर कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्या आप उन करोड़ों के लिए डिजर्व करते हैं? अगर आंसर इज यस, तो फिर वो डेफिनेटली आएगा। तो पहला स्टेप आप चाहें तो आप लिख लीजिए सबसे पहले कि फील पॉजिटिव अबाउट इट एंड जस्ट हैव अ मनी टारगेट, मनी गोल इन योर माइंड, कि आपको कितना अचीव करना है, और जो भी टारगेट आपका हो वो आपके फिलहाल की कैपेसिटी से बड़ा हो। ऐसा कहा जाता है कि आपके आ, सपने जितने ही मुश्किल होते हैं ना, उनको अचीव करने का मजा उतना ही बड़ा होता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कोट है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। तो आपका टारगेट जो होना चाहिए वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको सुन करके भी थोड़ा सा आपको आपके मन में एक लगे कि हाँ जी ये मुश्किल है। एक और चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं यहाँ पे, ये कुछ समझ पा रहे हैं ये क्या है? देख करके क्या कुछ लग रहा है क्या हो सकता है ये? चेक। दिस इज ए बैंक चेक। ये चेक मैंने लिख रखा है अपने नाम पे। और ये बैंक कौन सा है पता है? द बैंक ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, मैंने बैंक ऑफ यूनिवर्स से अपने ही नाम का कुछ सर्टेन अमाउंट का, खैर ये हर किसी का अमाउंट अलग अलग हो सकता है, मैंने अपने ही नाम से खुद के लिए इस साल के, इसी साल का है ये, इस साल के आखिरी तक मुझे कितना अर्न करना है वो मैंने लिख रखा है। अब सवाल ये उठ सकता है कि क्या ये संभव है, होगा? देखिए, होगा या नहीं होगा ये तो फ्यूचर की बात है, लेकिन क्या मेरा इस पर यकीन है, ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। तो अभी आपका सेकंड पॉइंट ये होगा कि जो भी गोल आप बनाएं उस पर आपका यकीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो योर सेकंड पॉइंट इज हैव ब्लाइंड फेथ इन योर डिटर्मिनेशन व्हाट यू हैव डिटरमाइंड। जो भी आपने, बिकॉज ये कोई और नहीं बना रहा है, ध्यान रखिएगा, ये गोल आपने खुद बनाया है। और थोड़ा सा मुश्किल गोल ही बनाना है, मैंने ये भी नहीं कह दिया कितना कमाना चाहते हो जी, मैं 10,000 रुपये पर मंथ कमाना चाहता हूँ। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, फिर उसके लिए अगर तुम्हें गोल बनाने की जरूरत पड़ रही है तो, हाँ, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल। ठीक है, मैं डिमीन नहीं कर रहा हूं, 10,000 में आप घर चलाया जा सकता है, 10,000 में जिंदा रहा जा सकता है, आई नो दैट। लेकिन वाई शुड बी दैट योर गोल? गोल बनाने क्या पैसे खर्च हो रहे हैं आपके? अब आप बोलेंगे सर मजाक कर रहे हैं आप, मेरे पास मुश्किल से 10,000 रुपए आते हैं और आपके कहने से मैं 1 करोड़ का गोल थोड़ा ही बना लूंगा। देखिए दोस्तों, यही डिफरेंस है जो बाकी लोग, जो अनसक्सेसफुल लोग और सक्सेसफुल लोगों में होता है। करोड़ों का तो मत बनाइए, बट अपने वर्थ को पहचानिए कि आपका वर्थ कितने का है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मेरा वर्थ 10,000 रुपये पर मंथ का है? किसी को लगता है कि आपका वर्थ 10,000 पर मंथ का है? चलिए फटाफट चैट में लिख ही दीजिए, व्हाट डू यू फील। और ये चैट सिर्फ मेरे तक आएगा, बाकी कोई नहीं देख पाएंगे, इसलिए आप बिंदास लिख सकते हैं। आपके हिसाब से आपका वर्थ कितना होना चाहिए पर मंथ, आपकी अर्निंग, या पर साल की आप डाल दीजिए। चलिए पर साल का डाल दीजिए, पूरे साल की आपकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ठीक है, और लोग डालिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, शाबाश कुलदीप जी, वेरी नाइस, थैंक यू सुषमा जी, प्रीति जी, गुड प्रीति जी, आई लाइक योर दिस फिगर। जॉली जी ठीक है, गुड, राइट।
जय साहब ने बड़ा ही एक यूनिक सा फिगर डाला है, गुड, न्यूमरोलॉजी का असर नजर आ रहा है। एनीवेज, ऑसम ऑसम, थैंक यू विजय जी, गुड। अब जो भी फिगर, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा किसने क्या लिखा है, जो भी फिगर आपने लिखा है मैं इतना बता दूं कि काफी ह्यूज डिफरेंस है, किसी के बहुत छोटे भी हैं तो किसी के बहुत बड़े भी हैं। लेकिन जब मैंने ये वर्ड यूज किया कि किसी के बहुत छोटे हैं, लेकिन जिसने ये लिखा होगा उसके लिए तो छोटा नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से बड़ा ही सोच करके लिखा होगा यहाँ पे, उसके लिए वही फिगर बड़ा फिगर होगा। ठीक है, हो सकता है मेरे हिसाब से वो छोटा फिगर है, उसी तरीके से हो सकता है कि कुछ दूसरे लेवल वाले जो लोग होंगे उनकी सोच जहां पर जाती होगी शायद मैं वहां तक सोच ही ना पाऊं। तो पहला रूल तो ये बनाइए, अपने सोच को, जो भी आपने फिगर लिखा है, किसी ने 5 लाख पर एनम लिखा है तो किसी ने 50 लाख लिखा है, तो किसी ने ऐसे ऐसे अलग अलग फिगर्स करके अपने लिखे हुए हैं। आपने जो भी फिगर कोट किया है यहाँ पे, अब थोड़ा सा बैक स्टेज में जाकर के सोचिए कि इसे कैसे अचीव किया जा सकता है। क्वेश्चन इज, क्या ये अचीवेबल है? मेरा सवाल आपसे है, क्या ये अचीवेबल है? ऑफ कोर्स है, तभी तो आपने लिखा। अगर अचीवेबल नहीं होता तो आप यूं ही 5,000 करोड़ लिख देते और बैठ जाते कि 5,000 करोड़ मैंने लिख दिया। तो अचीवेबल तो है ही, तभी आपके कॉन्शियस माइंड ने कहा है कि लिख दे बच्चा। अब बात उठती है कि क्या आप उतना अर्न कर रहे हैं? आंसर इज नो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हम इसको यहां से लेकर के यहां तक पहुंच पाए? अभी कुछ क्लैरिटी नजर आ रही है? गोल भी आपने खुद ही बनाया, अपने वर्थ को भी आपने खुद ही आंका, और आप ही कह रहे हैं कि मैं उतना अर्न नहीं कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं। सो वेयर इज द गैप? इस गैप को आपको पहचानना होगा, और उस गैप को पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तरीका आजमाना होगा। अब आप बोलेंगे सर मैं तो टीचर हूँ, मैं तो स्कूल में इतना पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, या फिर मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मैं ये कहता हूँ, अगर आपके पास संडे के रोज में यहाँ बैठ करके अपना 1 से 1.5 घंटा देने की समय है तो समय की कमी नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, और आप बैठ करके सेशन देख रहे हैं तो आपके पास पैसे की भी कमी नहीं है। ठीक है, बाकी क्या रह गया अब? इच्छा शक्ति, विश्वास, ये तो कोई और नहीं दे सकता है, ये आपको खुद को देना पड़ेगा। और अभी एक सॉलिड हथौड़े का प्रहार करूंगा कि जिस फील्ड के लिए, जिस विधा के अंदर आप लोग एन किए हैं, या जिस विधा के लिए राहुल शुक्ला जी को आपने सब्सक्राइब किया है, या राहुल शुक्ला जी के सेशंस आप ले रहे हैं, जिसको कि न्यूमरोलॉजी कहते हैं, सिर्फ अगर उसी विधा को पकड़ लिया जाए ना, उसमें इतनी शक्ति है कि अभी अभी जो आपने फिगर लिखा, बड़े आराम से उसे अचीव किया जा सकता है। और ये मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ खुद बैठा हुआ जिसने इसे अचीव किया है। मैं अपने जॉब में रहते हुए पूरे साल की जो मेरी इनकम होती थी, आज उतनी इनकम मेरी 15 दिन के अंदर होती है। पहले 1 महीने में होती थी, अब मैं 15 दिन में उतना अर्न कर लेता हूँ। इस मार्च महीने, कौन सा मार्च महीना चल रहा है ना, पूरे साल में मैं पहले जितना अर्न करता था अपने जॉब में रहते हुए, वो अर्निंग अभी आज 17 तारीख हो रहा है, कल के 16 तारीख तक में मेरी उतनी अर्निंग हो चुकी है जो साल भर में अर्न करता था। मतलब क्या है? कमी तो नहीं है भैया, ना ही तरीके की, ना ही पैसे की, ना ही किसी चीज की। कमी किस चीज की है? अब मेरे कहने के साथ 1,000 लोगों के मन में 1,000 बातें उठेंगी, अरे सर आपका तो ये था, आपका तो वो था, आपके पास ये थे, वो तो वैसे। मैं, आपको क्या पता मेरी सिचुएशन क्या है, और अपनी दुख भरी कहानी। और दुख भरी कहानी पता है लोग किसे सुनाते हैं? वो खुद को सुना रहे होते हैं। वो सामने वाले को बोल रहे होते हैं, सामने वाले को नहीं बोल रहे हैं। ये दुख भरी कहानी वो खुद को सुना रहे होते हैं। किस बात के लिए? अपने आप को सांत्वना देने के लिए। माफ कीजिएगा, मैं एक कड़वी बात करूंगा, वो अपनी नाकामियों को छुपाने का एक खूबसूरत सा बहाना ढूंढते हैं कि मैं क्या कहूं ताकि मेरा जो सेल्फ एस्टीम है रात को सोते समय मुझे कोसे ना। रात को सोने जब जाएंगे तो उसको तो जवाब देना पड़ेगा। तो कहीं मैं अपने आप को खुद, मेरी अंतरात्मा न धिक्कारने लगे, कहीं ये न लगने लगे कि तुम कर क्या रहे हो, तो उसे छुपाने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई खूबसूरत सा बहाना ढूंढ लेते हैं। मेरी सास ये, मेरी ननद ये, मेरे देवर ये, मेरे पति ये, या मेरी पत्नी ऐसी, मेरा ये वो, मेरा वैसा वो। और फिर कहते हैं कि, फिर थोड़ा सा रो लेंगे और कहेंगे कि अजी मैं तो ठीक ही हूं, क्या करूं, बस हालात ही ऐसे हैं कि, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। फिल्मी गाना। ठीक है, और फिर उसके बाद से आराम से सो जाएंगे, और अगले दिन फिर से उठ करके वही काम, फिर से उठ करके वही सब चीजें। माफ कीजिएगा, मेरी बातें कड़वी हो रही हैं, मैं जानता हूं मैं कड़वी बातें कर रहा हूं,
लेकिन मेरा मकसद ही है कि इस कड़वाहट के कारण से अगर थोड़ी सी भी आग लगे आपके अंदर, अगर थोड़ी सी भी ऊर्जा है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर अगर आप ये सोचने की हिम्मत कर पाए कि जो जो फिगर अभी आपने यहाँ पर लिखा है वो फिगर ऐसा क्या किया जाए कि उसको अचीव कर लिया जाए। मैं जो जानता हूं वो मैंने बताया, मैंने इस लाइन से अचीव किया है तो मैं वो बताया। मैं ये नहीं करूंगा हर किसी को उसी फील्ड में आना है। आप जिस फील्ड में हैं, आप जो कर रहे हैं, सोच करके देखिए क्या कर सकते हैं आप। सो अगला पॉइंट ये है कि सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करना, अपनी सोच के अलाइनमेंट को ठीक करना, पैसे से दोस्ती करना, और ये सब कुछ करने के लिए पैसा खर्च करने की आदत डालना। ये मुश्किल बात मैंने कह रहा हूं फिर से, सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी तक तो ठीक था, ये एडवांस न्यूमरोलॉजी और इतना महंगा, ना 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 ना, ये तो हम नहीं कर पाएंगे भाई। तो नहीं कर पाएंगे तो बस यही तो आप अपने आप को अपने लिमिट कर दिया। बोलते हैं ना, जितनी शक्कर डालोगे खीर उतनी ही मीठी होगी। अपने आप को आप बात अभी क्या लिख रहे हैं कि मेरे को 50 लाख कमाना है, मेरे को 1 करोड़ कमाना है, मेरे को इतना कमाना है, और जब बात खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने की आ गई कि अपने ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, सर क्या करें पैसे ही नहीं है। तो जब पैसे नहीं है तो फिर वही बोलते हैं कि एक कहावत है कि आप जो करते आ रहे थे अगर वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। सीधी सी बात है। अगर आपको उससे ऊपर चाहिए तो आपको अनकंफर्टेबल काम तो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए अपने ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर। खर्च करने की आदत डाल लीजिए। चूंकि पैसे की बात हो रही तो चलिए एग्जैक्टली मैं पैसे के बारे में एक बात बता देता हूं। पैसे को जनरली क्या बोला जाता है, पैसा तो हम लोग के यहाँ का टर्म है ना, ऐसे पैसे को जनरली बोला जाता है करेंसी। करेंसी वर्ड सुना होगा, हर देश की अलग अलग करेंसी होती है, नाम अलग अलग नाम होता है, करेंसी एक ही होता है, नाम सबका अलग अलग होता है। इंडिया में रुपीज है, यूएसए में यूएस डॉलर है, कहीं पे रियाल होता है, कहीं पर उसका रिंगित होता है, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। ये करेंसी वर्ड कहां से आया पता है? करेंसी वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड करंट। और करंट का मतलब क्या होता है? प्रवाह, मोशन। ठीक है। सो मनी इज समथिंग विच लव्स मोशन। पैसे को लेकर के अगर आप कहीं जमा करके रख लें, बैंक बैलेंस में रख लेना, तो फिर वो कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा। वो आपको लग रहा है कि बैंक में पड़ा हुआ है और लग रहा है कि वो 2% और 2.5% के रेट से ग्रो कर रहा है, वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो डिप्रिशिएट हो रहा है। थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स की अगर आपको जानकारी होगी तो आपको पता होगा, इन्फ्लेशन रेट आज के डेट में 6 से 7% चला गया है। बैंक के जो इंटरेस्ट रेट आता है वो 2 से 2.5% का आता है। तो आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, वो आपका पैसा और नीचे जा रहा है। रेदर पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए। कहाँ? जहां से कि आप उसको मल्टीपल टर्म्स में उसके थ्रू गेन कर सकते हैं। मैं गेट रिच क्विक स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कितना डाला उतना मिले, वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं कि वहां खर्च कीजिए जिसके थ्रू आप अपनी लर्निंग को इनहेंस कर पाएं, आप अपने आप को और ग्रो कर पाएं और आप आगे बढ़ पाएं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ रीचिंग टू दैट पॉइंट व्हाट यू हैड जस्ट ड्रॉन हियर। जो वही अभी आपने लिखा, वहां तक पहुंचने के लिए आप अपने ऊपर कितना खर्च कर सकते हैं, वो खर्च कीजिए सही दिशा में। और ये खर्च पैसे, समय, और वो बोलते हैं ना, वो शिद्दत, इन सब चीजों का खर्च होना चाहिए। सिर्फ कोर्स लेके छोड़ दिया कि ये अपने आप हो जाएगा, कभी नहीं होगा। सिर्फ बस यूं ही कहीं एडमिशन लेके छोड़ दिया कि हाँ जी हो जाएगा, कभी नहीं होगा। सिर्फ किताब खोल करके बैठ गए हैं कि हम तो समय दे रहे हैं, वीडियो बैठ के देखे जा रहे हैं हम तो समय दे रहे हैं, नहीं होगा। आपके एफर्ट्स, आपके डेडिकेशन, आपका समय, आपका पैसा, इसको अगर समराइज किया जाए तो होल हार्टेडली अपने आप को पूरा पूरी समर्पित करना पड़ेगा। तब जा करके आपने अभी अभी जो फिगर्स कोट किए हैं उसके कहीं करीब भी आप पहुंच पाएंगे। आपको लगता है कि भाई मैं अचानक से यहां तक पहुंच गया हूं? आंसर इज नो। इसके पीछे की बहुत सारी स्ट्रगल स्टोरी के साथ मैं यहां तक घिस घिस करके, गलतियां कर करके, सीख सीख करके मैं पहुंचा हूं। और बिना जाने हुए कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, ना जाने मैंने कितने पैसे बर्बाद किए हैं, ये भी कोर्स किया, वो भी किया, वो भी किया, क्या सारे नहीं मैं अपने असफलता की कहानी खुलेआम बताता हूँ कि कहीं कहीं पे मैंने इतना महंगा कोर्स लिया था, इतना कुछ खर्च किया था, मैं उसमें नहीं कर पाया। और मैं ब्लेम किसी को नहीं करता हूँ, ये गलती मेरी है, मैं ये ओनस अपने ऊपर लेता हूँ कि शायद मैं उसको सही तरीके से नहीं कर पाया। ये मेरी कमजोरी है। मैं किसी और को, मैं किसी टीचर को, किसी कोच को मैं क्यों गलत कह सकता हूँ? नहीं, उन्हीं के कोचिंग से दूसरे लोग तो निकल के अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाया, वो मेरी कमजोरी थी। लेकिन करते करते जब मुझे अपनी कमजोरियों का एहसास हुआ, जब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ, और जब मैंने अपनी शक्ति को पहचाना, उस शक्ति के अंदर सही दिशा में काम कर जब मैंने करने की शुरुआत की, तो आज एक वो दिन था, आज का दिन है। आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, रादर अंडरस्टैंड योर सेल्फ।
पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, उसको पाने के लिए उसके प्रति दृढ़ संकल्प होकर के आगे बढ़िए। और इस बीच में जितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं खर्च कीजिए। पैसे नहीं है लोन लेकर के कीजिए, क्योंकि लोन लेंगे तो वो पीछे वाला जो डंडा लेके पड़ेगा आपके पीछे ना, वो फिर आपको मजबूर करेगा कि कैसे ये लोन चुकाएं और किस तरीके से करके, फिर उस पैसे को कमाने के लिए मजबूरी में आपको दौड़ना पड़ जाएगा। खुद का पैसा डूब गया तो चलो कोई बात नहीं, 4 बार है तौबा करेंगे, मेरे पैसे डूब गए, बर्बाद हो गए। लेकिन वही अगर किसी से लोन आपने लिया होगा ना, तो महंगा इंटरेस्ट जब उसका चल रहा होगा, तो उसको चुकाने के लिए फिर आपको मजबूरन में करना पड़ेगा, और फिर जाकर के आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। मैं अपने इंट्रोडक्शन सेशंस में बताता हूं वहां पर कि बर्न द ब्रिज एक कहावत है, मैंने अपने लाइफ में किया है। अपने सारे साधन मैंने बंद बंद कर दिए थे। मतलब कि बस करना है तो यही करना है और कुछ नहीं, बिकॉज कोई दूसरा साधन रहेगा तो क्या होगा, दिमाग जाएगा उधर की तरफ, अरे चलो ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे। नहीं, जब एक बार डिसाइड कर लिया आपने कि मुझे ये करना है, फिर आंख बंद करके आगे बढ़ जाइए, डेफिनेटली दैट विल वर्क। ठीक है। और फाइनली बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पैसे के साथ जो आपका रिश्ता है कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। कभी ये नहीं कहिए कि जिनके पास पैसा होता है वो गलत लोग हैं। कभी ये मत कहिए कि नहीं पैसा होना गलत है, कुछ भी नहीं है। रादर कहिए कि पैसा मेरा अच्छा दोस्त है। पैसा मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, अलग अलग तरीके से आता है, अलग अलग सोर्सेज से आता है, और मैं इसका सही इस्तेमाल कर पाता हूं। मैं अपना और पूरे समाज का भला कर पाता हूं। ये सबकी भलाई के लिए है। और इस एफर्मेशंस के साथ, इस विश्वास के साथ कि जी हाँ, ये आपकी जिंदगी में वो सब कुछ लेकर के आएगा जिसकी आप तमन्ना करते हैं, प्रोवाइडेड आपका खुद के ऊपर यकीन, आपके अपने सपनों के ऊपर यकीन, और इस एफर्मेशंस को यूनिवर्स को दे देना कि जी हाँ, मैं ऑलरेडी धनवान बन चुका हूं, मैं ऑलरेडी करोड़पति बन चुका हूं, अरबपति बन चुका हूं। जो चेक मैंने अपने नाम लिखा है, जो हमारे इनर सर्कल के मेंबर्स हैं उनको मैंने शेयर भी किया था शुरुआत में, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास होगा भी, सब कोई अपने नाम का एक चेक लिखिए, जो फिगर डालना है डालिए उसके अंदर, यकीन के साथ, हवाई फायर नहीं। और फिर उसके बाद से अपने तिजोरी में रख लीजिए, उससे सामने रख लीजिए, उसे चारों तरफ देखिए, और हमेशा आप उसको अफर्म कीजिए। यकीन मानिए, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स इन ए मिरेकुलस वे। ठीक है। सो ये सब जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था आप सबको बताने के लिए कि पैसे से आप अपने रिश्ते को अगर ठीक कर लेते हैं तो आने वाले समय में यकीन मानिए पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। बस ये आपका नजरिया है कि आप उसे कैसे कमाएं और कैसे ले सकते हैं। ठीक है। इन्हीं सारी बातों को मैंने बड़े ही अच्छे से इस किताब के अंदर लिखा है, तो आप में से जो कोई भी इंटरेस्टेड हो आप इसे अमेजोन पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर देखिए। ये मेरा छोटा सा प्रयास था आप सबके बीच में अवेयरनेस लाने के लिए, समथिंग अपार्ट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए। जो लोग मुझे अभी फिलहाल यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी दूसरे सोशल मीडिया चैनल पे देख रहे हैं, उनसे यही कहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसलिए नहीं कि उससे मुझे कुछ खास फायदा हो जाएगा, माफ़ कीजिए, मुझे मोनेटाइजेशन में इसके मोनेटाइजेशन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए कि अगर मेरी बातों से अगर किसी को कुछ थोड़ा वैल्यू मिल पाए, किसी को मैं 2 पैसे भी अगर छू पाऊँ, उसके दिल तक पहुँच पाऊँ, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी योगदान रहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए, और संडे स्पेशल सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए जब जब भी हम लोग आते हैं। ये बड़ा ही प्योर वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम होता है, जिसमें मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ। इस सेशन से जो भी वैल्यू आपको मिला हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे शानदार सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।